आगे नीचे। एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास में हम कर रहे थे। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए थे। ये पहले क्वेश्चन का अब तीसरा पार्ट हम करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम इसे हल कर रहे थे। तो अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल है या नहीं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्ति कर। तो जैसे हमने निकाला था a की वैल्यू क्या है इसमें 4, b की वैल्यू b होता है x का गुणांक 4 वर्गमूल 3 और c अचर पद होता है जो कि कितना है इसमें 3। अब विविक्ति कर निकाल देते हैं b स्क्वायर d b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 4 वर्गमूल 3, 4 गुणा a की वैल्यू क्या थी 4 और c की वैल्यू क्या थी 3। देखो ये स्क्वायर 4 के लिए भी है, वर्गमूल 3 के लिए भी है। जब ये 4 के लिए है तो 4 चौक 16 और जब ये वर्गमूल 3 के लिए तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3। 16 तिया, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या निशान है गुणा, तो 16 तिया कितना हो जाता है 48। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा, अब 0 आ गया। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा समान। अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इक्वेशन को लिखेंगे इस क्वेश्चन में क्या खास है, एक तो मूल समान है, फिर 4 जो है ये किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 2 का होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4। हटाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में हमें, इसमें हमें इस पूरी इक्वेशन को किसी से भाग नहीं देना। तो ये बन गया प्लस, इसके लिए हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। अब ऐसे ये 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता। जब किसी का भी नहीं होता तो मैंने साथ में ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है। क्यों, जैसे वर्गमूल 3 का स्क्वायर है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा। तो क्या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू वर्गमूल 3। इसे हल करेंगे तो ये आना चाहिए, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया वर्गमूल 3 और x, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 बच जाता है। ये एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू वर्गमूल 3 होल स्क्वायर। अब इसकी शक्ति है 2, तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार हम इसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। 2x प्लस वर्गमूल 3, 0 दोनों के इक्वल आ जाएगी। अब इसे हम ले लेते हैं x इक्वल टू, ये प्लस वर्गमूल 3 है, यहाँ आकर के क्या बन जाएगा माइनस, और 2 और x के बीच में गुणा है, यहाँ आकर क्या बन जाएगा भाग। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, प्लस है तो ये यहाँ आकर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये गुणा का 2 है, यहाँ आकर के भाग। तो दोनों मूल निकल गए। अतः समीकरण के मूल माइनस वर्गमूल 3/2 माइनस वर्गमूल 3/2। देखो दोनों समान आ गए ना, इसके अंदर हमारे पास ये क्या आया था 0, मूल वास्तविक तथा कैसे आए थे समान, तो दोनों आंसर एक जैसे आ गए। तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग विधि है, इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट, 2x की 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले तो देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। a का मान क्या है 2, b का मान x के आगे क्या है इधर 1 और c का मान कितना है, हम d निकाल देते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 1, 4 गुणा ए का मान 2, सी का मान 4, 1 एकम 1, 4 दूनी 8 चौक 32, 32 में से 1 घटेगा तो 31, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। अब माइनस का नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा? अब जब 0 से छोटा होता है तो समीकरण के मूल होते हैं? नहीं होते, क्योंकि ये 0 से कम है, इसलिए समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल नहीं निकलेंगे। तो नहीं निकलेंगे तो हम इसको इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है, ये नहीं होगा आगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। उपयुक्त प्रश्न 1 में द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन फर्स्ट की ही लेनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में तो कौन सी विधि का प्रयोग किया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन सेकंड में हमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघातीय सूत्र का। स्टेटमेंट वही लेनी है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। 2x की 2 माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम जो हमने कुछ पार्ट डी निकाला था वो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जो हमने किया था इसमें a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 3 7 7 49 24 25 ग्रेटर देन 0 समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान। क्योंकि इसमें ये बोला गया ना कि मूलों का अस्तित्व है नहीं, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें ये बता दिया निकाल के, बाकी के 3 पार्ट में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हम पहले निकाल चुके हैं इसको। हर क्वेश्चन में पहले ये करना है, इस सेकंड क्वेश्चन में। अब विधि चेंज हो गई, विधि कौन सी प्रयोग करनी है, द्विघातीय सूत्र। अब क्योंकि ये 25 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो द्विघातीय सूत्र क्या था, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 माइनस बी का मान क्या था, -7। ये माइनस फार्मूले के अंदर है और बी का मान क्या है, माइनस तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला हुआ है, कितना आया हुआ है ये 25। अब दोबारा नहीं निकालना, यहाँ से उठाएंगे इसका मान इसके अंदर रख देंगे। a का मान कितना था, माइनस माइनस प्लस, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 2 दूनी। अब एक मूल निकलेगा प्लस का निशान लगा करके, एक मूल निकलेगा माइनस का निशान लगा करके। तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 बटे 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5 बटे 4। 7 और 5 12 बटे 4 कितना हो जाएगा, 3। 7 में से 5 गए, 2 बटे 4 कितना हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल एक 3 आ जाता है और एक 1 बटा 2 आ जाता है। क्लियर है। तो ये हमारी द्विघातीय सूत्र विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की 2 प्लस x माइनस 4। तो इसमें जो हमारा d निकला था वो क्या निकला था, 33 निकाला था ना हमने विविक्ति का। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान। तो इतना पार्ट हम वही करेंगे। अब द्विघातीय समीकरण माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस फार्मूले में बी एक्स के आगे क्या है, यहाँ पर एक प्लस है, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकली थी, 2 गुणा a का मान कितना है, 2। 33 का वर्गमूल निकलेगा, पॉइंट में आएगा, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 दूनी
अब एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में। 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसमें ना तो -1 प्लस होगा, ना 4 से भाग होगा, ना माइनस होगा। अतः समीकरण के मूल -1, एक बार प्लस बटे 4 -1, और ये दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस। समझ आया? तीसरा पार्ट है चार एक्स स्क्वेयर 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसमें निकाल दिया था, कितना आ गया था, 0 आया था। तो समीकरण के मूल कैसे थे, वास्तविक और समान। तो द्विघातीय सूत्र मैंने तुम्हें बताया था कि यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, -b/2a, ये लगा देंगे हम। माइनस b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक 4 वर्गमूल 3, 2 गुणा a का मान कितना है 4, 4 से 4 कट जाता है, -3/2। अतः समीकरण के मूल जो एक आया है दूसरा भी वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका जो लास्ट पार्ट था, चौथा पार्ट है 2x की 2 प्लस x प्लस 4, इसके समीकरण के मूलों का अस्तित्व निकला था, नहीं निकला था हमारा। तो इसका ये जब पूर्ण वर्ग विधि से नहीं हुआ तो ये द्विघातीय सूत्र विधि से भी नहीं होगा, ये किसी भी विधि से नहीं होगा जिसका है ही नहीं अस्तित्व, ना वो गुणनखंड से होगा, ना वो पूर्ण वर्ग से होगा, ना ही वो द्विघातीय से होगा। तो हमारे अब 3 मेथड हो गए। सबसे पहला हमने 4.1 और 4.2 में ये जो इक्वेशन थी इसको हल किया था, और कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। उसमें हमने क्या किया था, हम इसके 2 टुकड़े बना रहे थे कि उसको गुणा करें तो इनका गुणनफल आए, उसको जोड़े या घटाएं तो ये आए, वो हमने किया था। दूसरी विधि हमने अभी इस एक्सरसाइज में की है, जो हमने क्या की है, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी हमने क्या की है, द्विघातीय सूत्र विधि। अब ये एक ऐसा फार्मूला है द्विघातीय सूत्र विधि जिससे हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात ना आए कि हम गुणा करें तो ये आए, उसको जोड़े घटाएं तो ये आए, वो कौन से टुकड़े ऐसे हो सकते हैं, हमारे माइंड में ये बात नहीं आए, हम ना सोच पाएँ कि ऐसे 2 टुकड़े कौन से होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ना 5x प्लस 3x कुछ भी बीच में, वो हम ना सोच पाएँ तो फिर हम इस विधि को छोड़ सकते हैं। पूर्ण वर्ग में हमें ना पता लगे कि हम इसमें किस तरीके से इसको करें तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो द्विघातीय सूत्र एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, बड़ी स्टेटमेंट का हो, छोटा हो, आसान हो, मुश्किल हो, इस विधि से हम सभी तरह के गुणनखंड मूल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में विधि का नाम आ जाए कि गुणनखंड विधि से करो या पूर्ण वर्ग से करो या द्विघातीय, तो फिर जिस विधि का नाम आएगा हमें उसी विधि से उसको करना होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मूल निकालने हैं, विधि का नाम नहीं बोला कि गुणनखंड से करो, पूर्ण वर्ग से करो या फिर द्विघातीय सूत्र विधि से करो। किस विधि से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस विधि से करें। जो विधि अच्छे से आती है, जो विधि हम आसानी से कर सकते हैं, हम उसी विधि का प्रयोग कर लेंगे। सबसे पहले तो यह है कि द्विघातीय नहीं है, इसको हम द्विघातीय में चेंज करेंगे। इसके लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x से x कट जाएगा, क्या आएगा, इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर लेते हैं, तो 3 गुणा x 3x। इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले x स्क्वायर आता है, फिर क्या आता है x। जब हम इस x को यहाँ लाते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है ये,
यहाँ का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स की संख्या को बीच में लेते हैं, इसलिए हम इसको बीच में ले लेते हैं। प्लस सी, सी क्या होता है, अचल पद जिसके साथ में एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, तो ये है अचल पद माइनस ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? तो ये तो बन गया हमारा द्विघातीय समीकरण। अब इसको हमें हल करना है और किसी भी विधि से हल करना है। यदि हम इसे गुणनखंड विधि से करें तो ये इसमें आ जाते हैं 3x, एक यहाँ पर एक है, एक एकम प्लस माइनस -3 के 2 टुकड़े बनाने हैं कि इसको यदि गुणा करें तो आना चाहिए -1। अब -1 कब आएगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब एक प्लस और एक माइनस होगा तो ऐसे 2 टुकड़े हम लें, 3 के 2 टुकड़े कि इसको गुणा करने पर -1 और घटाने पर आए 3। अब यदि हम 1 और 1 लेंगे तो एक एकम 1 आ गया। लेकिन 1 और 1 कितना होता है, 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो ये टुकड़े नहीं बनेंगे। और यदि हम 2 और 1 ले लें, 2 और 1 कितना हो गया, 3, लेकिन 2 एकम कितना होता है, 2, गुणा करने पर क्या चाहिए, 1, गुणा करने पर 1 चाहिए। अगर 2 और 1 लिया तो 2 एकम तो 2 होता है, 1 नहीं आता। और यदि 1 और 1 ले तो 1 एकम 1 तो हो गया, लेकिन 1 और 1 2 होता है, हमें 3 चाहिए। तो इसका मतलब है कि गुणनखंड विधि से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको द्विघातीय सूत्र विधि से करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से ये हल नहीं हो पा रहा। ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान -1, तो b² - 4ac, b² 4 गुना ए का मान 1 और इसका मान -1, 3 तिया माइनस की शक्ति सम संख्या है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस 4 एकम 4, 9 और 4 13, 13 क्या है, 0 से बड़ा है। अब ये तो बताना ही नहीं कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल तो है, सिर्फ ये बोला गया कि इसके मूल ज्ञात करो। इसका मतलब मूल हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है कि मूल है या नहीं। 13 0 से बड़ा आ गया, -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे 2, यही होता है फार्मूला। माइनस b का मान क्या है इसमें, -3, और b² - 4ac हमने क्या निकाला, 13, 2 × a का मान क्या है, ये 1, माइनस माइनस 13 का वर्गमूल निकलेगा, 2 एकम, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अतः समीकरण के मूल एक बार हो गया प्लस का निशान और एक बार आ जाएगा माइनस का निशान। ठीक है।